जंगली आंटी, बोल बे। अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाती हैं तो फिर उसकी इंग्लिश कैसे बनती है, ये आप बताएं। अबे मैं यहाँ पे अपने काम करूँ या तेरे को इंग्लिश सिखाऊं? तेरे बाप की ना करूँ? हैं? जाके गौरव सर से पूछ ले। आप इस तरह बात ना करें, मैं गौरव सर से पूछ लूंगा। हट। साहब जी, हाँ चोटी। साहब जी आप बिजी हैं? नहीं कुछ खास नहीं, बताओ। साहब जी, अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाती हैं तो फिर उसकी इंग्लिश कैसे बनती है, ये आप बताएं। अरे बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जब भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाए, चाहे 2 आए चाहे 3 आए या फिर उससे भी ज्यादा आ जाए, तो एक ही सिंपल सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना और इसकी अंग्रेजी बनानी है। कौन सा फॉर्मूला साहब जी? अब ये मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए समझाता हूं। पहला सेंटेंस, वह चाहता है। दूसरा सेंटेंस, वह जाना चाहता है। अब तीसरा सेंटेंस, वह खेलने जाना चाहता है। अब पहले सेंटेंस में एक ही क्रिया है, एक ही वर्ब है, वह चाहता है, तो चाहना एक वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, वह जाना चाहता है, तो जाना भी वर्ब है और चाहना भी वर्ब है। अब तीसरे सेंटेंस में 3 वर्ब्स है, वह खेलने जाना चाहता है, तो खेलना, जाना और चाहना, ये 3 वर्ब्स हैं। अब हम इसकी इंग्लिश बनाकर सीखते हैं कि हमने किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है जिन सेंटेंसेस में एक से ज्यादा वर्ब्स आती हैं। अब पहला सेंटेंस तो सिंगल वर्ब वाला है, उसको तो सिंपली नॉर्मली बना देंगे। वह चाहता है, ही वॉन्ट्स। अब एस और एस क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम एस और एस लगाते हैं, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए ही वॉन्ट्स। इसमें हमने ग्रामर रूल लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही वॉन्ट्स। अब दूसरे सेंटेंस में वह जाना चाहता है। अब यहां पे 2 वर्ब्स आ गई, वह जाना और चाहता है। जब एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाए तो फिर हमने उल्टा चलना है, यानी जो सबसे लास्ट में वर्ब है उसकी इंग्लिश हमने पहले बनानी है और रूल यानी ग्रामर का पॉइंट उसी के साथ लगाना है। तो वह चाहता है, ही वॉन्ट्स। अब उसके बाद कौन सी वर्ब है? जाना, तो उसकी अंग्रेजी हमने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म करके लगानी है। यानी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, उल्टा चलो, जो सबसे लास्ट में वर्ब आए उस पे रूल लगाओ, ही वॉन्ट्स, और उसके बाद जितने भी वर्ब्स आ जाएं सभी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। अब दूसरी वर्ब आई तो टू गो, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह खेलने जाना चाहता है। अब यहां पे 3 वर्ब्स आई तो क्या करेंगे? सबसे पहले पीछे वाली वर्ब को आगे लिखेंगे, ही वॉन्ट्स, और रूल भी इसी वर्ब के साथ लगाएंगे, बस पहली वर्ब के साथ जो इंग्लिश में हम पहले लगाएंगे, ही वॉन्ट्स। अब उसके बाद उल्टा चलेंगे तो दूसरी वर्ब कौन सी आ रही है? वह खेलने जाना चाहता है, चाहने की इंग्लिश हमने लगा दी अब जाना, तो ही वॉन्ट्स टू गो, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर कौन सी वर्ब आ रही है? खेलना, फिर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले, सो ही वॉन्ट्स टू गो टू प्ले, यानी ही वॉन्ट्स टू गो टू प्ले, वो खेलने जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। तो इस तरह से जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आती हैं तो उसकी इंग्लिश इस तरह से बनाई जाती है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? पहले वाली जो वर्ब आई उसके साथ रूल लगेगा, उसके बाद जितनी वर्ब्स हैं सब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और कौन सी वर्ब पहले लगानी है? हिंदी में हम पीछे से आगे आएंगे, उल्टा चलेंगे, जो हिंदी में सबसे आखिर में है उसको इंग्लिश में सबसे पहले लगाना है, और उसी हिसाब से हम उसी क्रम में उल्टा चलते आएंगे, इंग्लिश में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते रहेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें एक से ज्यादा वर्ब्स आती हैं। छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें? हाँ जी साहब जी, क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ जी साहब जी, अच्छे से। दैट्स गुड चोटी। अब तुम जाओ चोटी, और मैं भी अब अपना काम कर लेता हूं। ठीक है साहब जी, और थैंक यू। जंगली आंटी, अबे तू फिर से आ गया? गौरव सर ने मुझे समझा दिया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लास्ट में टैगलाइन आप बोलें। ठीक है, बोलती हूँ। अपने इंग्लिश और पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए गौरव सर की आईडी यानी मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रुप को इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह फॉलो कर ले।